गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस 5C का क्वेश्चन 2 किया था। आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, दैट इज सेल्फ प्रैक्टिस 5D। ठीक है, तो इसको नोटबुक में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1190 स्पून्स वर बीइंग पैक्ड इनटू 14 boxes. Each box had the capacity of 14 spoons. How many boxes were needed? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 1190 स्पून्स वर बीइंग पैक्ड इनटू बॉक्सेस, कि 1190 स्पून्स को हमें बॉक्सेस में पैक करना है। ईच बॉक्स हैड द कैपेसिटी ऑफ 14 स्पून्स, और जो हमारे पास बॉक्स हैं उनमें एक बॉक्स में 14 स्पून्स हम पैक कर सकते हैं। तो हाउ मेनी बॉक्सेस वर नीडेड, तो 1190 स्पून्स को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्पून्स बताया है और एक बॉक्स में कितने स्पून्स आ सकते हैं ये बताया है। नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल स्पून्स का नंबर है उनको हम 14 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक बॉक्स में अगर 14 स्पून्स आ रहे हैं तो 1190 स्पून्स को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए स्टार्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पून्स इज इक्वल टू 1190, ओके, एंड number of spoons in one box is equal to 14. Therefore, number of boxes needed, कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, 1190 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, इसके लिए अब हम यहाँ रफ कॉलम में इसको डिवाइड करेंगे। 14 से डिवाइड करेंगे 1190 को, तो ये आएगा 14 8 112, 19 माइनस 12 7, ये ज़ीरो नीचे लाएंगे, हो गया 70। 14 5 70। ठीक, तो आंसर क्या आया, 85। 1190 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 85। आंसर लिखेंगे 85 बॉक्सेस वर नीडेड। ठीक है, और ये जो डिवीज़न हमें दिखाना है, इसको जो साइड में आपके रफ कॉलम बना हुआ है कॉपी में उसमें दिखाना है, और अगर जिसकी मेरे जैसी कॉपी है तो यहाँ वो से लाइन खींच के तब रफ कॉलम शो करेगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 50 पेंसिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 16 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मेनी पेंसिल्स वर लेफ्ट। 50 पेंसिल्स हैं जिनको 16 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक बच्चे को कितनी पेंसिल्स मिलेंगी और कितनी पेंसिल्स बच जाएंगी। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, इसमें तो सीधा सीधा ही है कि 50 को 16 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधा लिखा हुआ है 50 पेंसिल्स को 16 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, मीन्स 50 को 16 से डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 16। Therefore, number of pencils each child got is equal to 50 divided by
16 इज इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 16 50, 16 2 जा 3 जा 48, ठीक। यहाँ पर रिमाइंडर आया 2, तो आंसर क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर जो है वो 2 है। तो आंसर हम लिखेंगे ईच चाइल्ड गॉट 3 pencils and 2 pencils were left, ठीक है। Now question number 3. Mr. Patel's car has travelled 770 km equally over 22 days. How many kilometers has he travelled in one day? मिस्टर पटेल की कार ने 770 किलोमीटर ट्रैवल किया है और 22 डेज़ में इक्वली ट्रैवल किया, मतलब हर दिन बराबर उसने ट्रैवल किया है 22 डेज़ तक और 770 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। पूछा क्या है हमसे कि अगर 22 डेज़ में उसने 770 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है तो एक दिन में कितना ट्रैवल किया है, तो एक दिन में कितना ट्रैवल किया है। उसके लिए क्या करेंगे, जो 770 किलोमीटर्स हैं उसको 22 से डिवाइड करेंगे। जब कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी हो ज़्यादा और 1 के बारे में निकालना हो तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 22 डेज़ में कितना ट्रैवल किया है ये बताया है, 1 डे का हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना, 770 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 22, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 डे is equal to 770 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 22, ठीक। अब 22 से हम 770 को डिवाइड करेंगे। जब हमें टेबल्स नहीं आती हम क्या करते हैं, एक डिजिट को लेते हैं और इधर एक डिजिट को लेते हैं। तो 2 से अगर डिवाइड करें 7 को तो 2 3 जा 6 है ना, तो 3 से हम इसको डिवाइड करें, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 एंड 1 1 0, ठीक है। अब 22 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 4 जा करके देखें, इसको भी रफ में ही करना है हमें, छोटा छोटा, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 नहीं, 22 को 5 से करके देखें, 5 2 जा 10 1 5 2 जा 10 एंड 1 11, यस। तो 22 5 जा 110, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 35 किलोमीटर। आंसर लिखेंगे मिस्टर पटेल्स कार हैज़ ट्रैवल्ड 35 kilometers in 1 day, ठीक है। Now question 4. Mamta had paid rupees 2,250 for 9 books. How much did she pay for each book? ममता ने 9 बुक्स के लिए इतना मनी पे किया है, तो एक बुक के लिए उसने कितना मनी पे किया होगा। इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल मनी है उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक बुक का कॉस्ट क्या है। टोटल मनी पेड ₹2250, okay, and number of books is equal to
9, ठीक है। Therefore money paid for one book is equal to rupees 2250 divided by 9। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 2250, 9 2 जा 18, 22 माइनस 18 4, 5 आएगा नीचे 45, 9 5 जा 45, 0 नहीं जाएगा तो इसको कंप्लीट करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करके, तो 9 0 जा 0 एंड 0, ठीक। तो कितना मनी हुआ? रुपीज़ 250। आंसर लिखेंगे, ममता had paid rupees 250 for each book। Okay. Fifth question. A book contained 2652 pages. Aradhya said she would read 17 pages a day. How many days would it take her to read the book? एक बुक है जिसमें 2652 पेजेस हैं, ठीक है। आराध्या ने कहा है, बताया है कि वो एक दिन में 17 पेजेस पढ़ती है। उस बुक के एक दिन में वो 17 पेजेस पढ़ती है। तो हमें ये बताना है कि हाउ मैनी डेज इट वुड टेक, कि अगर वो एक दिन में 17 पेजेस पढ़ती है तो उसको पूरी बुक पढ़ने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। हमें पेजेस का नंबर बताया है और एक दिन में कितने पेज आराध्या पढ़ती है ये बताया है, और हमें डेज फाइंड आउट करने हैं कि वो अगर 17 पेजेस एक दिन में पढ़ती है तो पूरी बुक वो कितनी डेज में फिनिश करेगी। क्या करेंगे हम, जो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हैं उसको 17 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक दिन में वो 17 पेजेस पढ़ती है, तो हमें पता चल जाएगा कितने डेज उसको लगेंगे बुक को फिनिश करने में। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 2652, ओके, एंड नंबर ऑफ पेजेस read by Aradhya in one day is equal to 17. Therefore, number of days taken by her to read the book is equal to 2652 divided by 17, ठीक। यहाँ 17 से डिवाइड करेंगे 2652 को, 17 1 जा 17, 26 माइनस 17 9, 5 हो गया 95, 17 5 जा 85, 95 माइनस 85 10, ये 2 नीचे और ये हो गया 102, 17 6 जा 102 एंड 102 माइनस 102 0। इट मीन्स कितने डेज लगेंगे उसको, 156। आंसर लिखेंगे, आराध्या वुड टेक 156 days to read the book, ठीक है। तो आज के लिए वर्ड प्रॉब्लम 1 2 3 4 एंड 5 आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है।